हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन जैसी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गोल पीजीटी में। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए जिसकी क्लास मस्ट हो जाती है। चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट हो जाती है। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। विचलन के बारे में निम्न में से किस प्रेरणात्मक कारक की चर्चा रॉबर्ट मॉर्टन ने नहीं की है या नहीं पूछा हुआ है। रॉबर्ट मॉर्टन ने नहीं किया है। विचलन के बारे में निम्न में से किस प्रेरणात्मक कारक की चर्चा रॉबर्ट मॉर्टन ने नहीं की है। सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक, सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन सी व्यक्तिक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ज्ञान का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है। किसने कहा कि ज्ञान का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है। जॉन ड्यूवी, पीबी यंग, डेविड स्टन, कैटिगर एवं कार्ज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, जॉन ड्यूवी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसत वार्षिक जन्म दर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। भारत में औसत वार्षिक जन्म दर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। 1951 से 61 में 40 प्रति हजार थी, जो 2011 में घटकर 20.11 प्रति हजार हो गई है। भारत में औसत वार्षिक जन्म दर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो 51 से 61 में 40 प्रति हजार थी, 40 प्रति हजार थी। तो जो जन्म 11 में घटकर, तभी 11 में घटकर कितना हो गई है, 20.11 प्रति हजार हो गई है। 1951 से 61 में 42 प्रति हजार थी, जो सन 2011 में घटकर 24.8 प्रति हजार हो गई है। सी है 1951 से 61 में 35.42 प्रति हजार थी, जो सन 2011 में घटकर 23.82 प्रति हजार हो गई है। डी है 1951 से 61 में 32.52 प्रति हजार थी, जो 2011 में घटकर 21.80 प्रति हजार हो गई है। इसका क्या हो जाएंगे, कौन सा सही पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1951 से 61 में 42 प्रति हजार थी, जो 11 में घटकर कितने हो गए हैं, 24.8 प्रति हजार हो गई है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध प्रविधियों द्वारा एक नए तथ्यों की खोजना या पुराने तथ्यों की दृष्टि और परीक्षण करना। सेकेंड है, सैद्धांतिक संदर्भ संरचना के अंतर्गत उनके अनुक्रमों, अंतर्संबंधों व कार्यात्मक व्याख्याओं का विश्लेषण करना। तथा थर्ड है, मानव व्यवहार के विश्वसनीय और वैध अध्ययन करने में सहायक नए वैज्ञानिक उपकरणों, संबंधों और सिद्धांतों को विकसित करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगी, पीबी यंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन संभावितता निदर्शन का प्रकार नहीं है? क्या पूछा? निम्न में से कौन सा संभावितता निदर्शन का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। दैव निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सीमित दैव निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन से बी हो जाएंगे, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग करें सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। समग्र का निर्धारण निम्न में से किस पर निर्भर कर नहीं है? समग्र का निर्धारण निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। विषय वस्तु, सीमा, समय, अपेक्षित सटीकता। समग्र का निर्धारण निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अपेक्षित सटीकता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक एवं चैंपियन ने संभावनामूलक निदर्शन के प्रयोग में कौन सी शर्त नहीं बताई गई है? प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर, अपेक्षित निदर्शन की मात्रा की निश्चितता, समग्र की परिभाषा और उसके आकार का पूर्ण ज्ञान, अध्ययन के चरों का ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अध्ययन के चरों का ज्ञान, ऑप्शन डी। यहाँ नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, शर्त नहीं है। तो यहाँ प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर, अपेक्षित निदर्शन की मात्रा की निश्चितता, समग्र की परिभाषा और उसके आकार का पूर्ण ज्ञान। तो ये सभी ब्लैक एंड चैंपियन ने संभावना और निदर्शन के प्रयोग में की थी, लेकिन किसको नहीं की इन्होंने? अध्ययन में चरों का ज्ञान नहीं किया था इन्होंने। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, नहीं पूछा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में किसने तार्किक और वैयक्तिक विधियों के प्रयोग पर बल दिया है? सामाजिक बोध में किसने तार्किक और वैयक्तिक व्यवस्थित विधियों के प्रयोग पर बल दिया है? ई फ्रॉम, डी ह्यूम, पी.बी. यंग, जे विलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर पी.बी. यंग हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डथोर्पे और लॉकवुड ने अपने समृद्ध श्रमिक अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? गोल्डथोर्पे और लॉकवुड ने अपने समृद्ध श्रमिक अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? अवलोकना, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी, प्रश्नावली हो जाएंगी। गोल्डथोर्पे और लॉकवुड ने अपने समृद्ध श्रमिक अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो प्रश्नावली का प्रयोग किया इन्होंने। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार में प्रश्नों की आवश्यकता होती है जब प्रत्येक प्रश्न सभी उत्तरदाताओं के लिए प्रासंगिक हो यह आवश्यक नहीं है? दोहरे प्रश्न, निदर्शक प्रश्न, निर्देशक प्रश्न, कंटीजेंसी प्रश्न, मैट्रिक्स प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, कंटीजेंसी प्रश्न हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन विधि में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं घटित होती है? अवलोकन विधि में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं घटित होती है? संवेदना, एकाग्रता, हेरफेर, धारणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हेरफेर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में रिश्वतखोरी के प्रतिमान जांच के मामले में आंकड़ा संग्रहण के लिए
कौन सी साक्षात्कार विधि उपयोगी है? किसी कार्यालय में रिश्वतखोरी के प्रति जांच के मामले में आंकड़ा संग्रहण के लिए कौन सी साक्षात्कार विधि उपयोगी है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अवलोकन व्यवहारों के अंकन को तुभ संबंध बनाते हैं जब वे घटित होते हैं। यह उन सूचनादाताओं से तथ्य संकलित करने में मदद करता है जो मौखिक सूचना नहीं दे सकते। सी, यह सूचनादाता की सूचना प्रदान करने की इच्छा से स्वतंत्र होती है। अवलोकित सूचनाओं का संकेतन किया जा सकता है। कौन सा कथन सही नहीं दिया यहाँ पे? तो यहाँ पे अवलोकन व्यवहारों के अंकन को तुभ संभव बनाते हैं जब वे घटित होते हैं। क्या होते हैं ये? जब वे घटित होते हैं। तो ये सही है। यह उन सूचनादाताओं से तथ्य संकलित करने में मदद करता है जो मौखिक सूचना नहीं दे सकते। ये भी सही है। यह सूचनादाता की सूचना प्रदान करने की इच्छा से स्वतंत्र होता है। ये तीनों सही है। अवलोकित सूचनाओं का संकेत नहीं किया जा सकता है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्राकल्पना की निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है? वैज्ञानिक प्राकल्पना की निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? स्पष्टता, विशिष्टता, मूल्य संचालित उपलब्ध पद्धतियों में परीक्षण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे, मूल्य संचालित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के आकार को छोटा बनाने में निम्न में से कौन सी प्राकल्पना उपयुक्त होती है? अनुसंधान के आकार को छोटा बनाने में निम्न में से कौन सी प्राकल्पना प्रयुक्त होती है? शून्य प्राकल्पना, कार्यकारी प्राकल्पना, संबंधपरक प्राकल्पना, वर्णनात्मक प्राकल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगी, कार्यकारी प्राकल्पना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार उद्ध विकास का क्या प्रतिमान है? बहुरेखी, द्विरेखी, प्रसार, एक रेखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक रेखीय, ऑप्शन ए। वन लाइनर बोला जाता है इंग्लिश में। स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में उद्ध विकासीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? स्पेंसर ने अपने किस पुस्तक में उद्ध विकासीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगी, फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे द्वारा दिए गए मानव प्रगति के 3 स्तरों के नियम के सही क्रम का चुनाव करें। तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगस्त कॉम्टे द्वारा दिए गए मानव प्रगति क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अगस्त कॉम्टे द्वारा दिए गए मानव प्रगति के 3 स्तरों के नियम के सही क्रम में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी।
मानव प्रगति के 3 स्तरों के नियम के सही क्रम का चयन करें। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी तो है इसमें। तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी, तात्विक और धार्मिक। यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है। अगस्त कांट द्वारा दिए गए मानव प्रगति के 3 स्तरों के नियम धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी हो ना। यहाँ पे बी होना चाहिए था, सी दिया है। प्रत्यक्षवादी, तात्विक और धार्मिक। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्रकल्पना एक प्रस्थापन जिसका परीक्षण किया जा सके जाना है। किसने कहा प्रकल्पनाएं एक प्रतिस्थापना जिसका परीक्षण किया जाना है। लुंडबर्ग, पीबी यंग, एमएच गोपाल, बोगार्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए लुंडबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपयुक्त दुर्खिम द्वारा दी गई आत्महत्या की संख्या के अनुरूप है। गरीबी आत्महत्या से बचाती है क्योंकि यह स्वयं में एक तय कि आत्महत्या केवल मात्र एक व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों का मदद है जो व्यक्ति से बाहर होती है। इसमें क्या हो जाएंगे यहाँ पर, डी हो जाएंगे यहाँ पर। उन्हें पाया कि व्यक्ति को अपने संसाधनों पर छोड़ देनी चाहिए, देने वाली शक्तियाँ जितनी होगी दृढ़ होगी समाज में आत्महत्या की दर उतनी ही अधिक होगी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के दबाव के कारण की आत्महत्या को दुर्खिम के किस काम की आत्महत्या कहते हैं। अहमवादी, परार्थवादी, मानव चिंतावादी, भाग्यवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक तथ्य व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और हर तरफ से व्यक्ति के बाहरी होते हैं तो इसका व्यक्ति के ऊपर पर परिवर्तन दबाव पड़ता है। यह उदाहरण सामाजिक तथ्य की किस विशेषता को दर्शाता है। बाह्यता, अधिवैयक्तिकता, सार्वभौमिकता, बाध्यता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समाज को एक किसने समाज के एक अवश्य के रूप में डार्विन, कांट, वेबर, स्पेंसर, किसने समाज को अवयव के रूप में माना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये, ऑप्शन
बी हो जाएंगे यहाँ पे कॉन्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में दिए गए उपागमों के प्रमुख प्रयोग दुर्खिम ने अपनी किस अन्य पुस्तक में लिखा है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सुसाइड, प्रिमिटिव क्लास सीरीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। क्या हो गया इसको? मैक्स वीबर द्वारा निर्मित आदर्श प्रारूप को लुईस कोजर ने 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? आगे बढ़ गए हैं। मैक्स वीबर द्वारा निर्मित आदर्श प्रारूप को लुईस कोजर ने 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ऐतिहासिक विशिष्टता पर बने आदर्श प्रारूप, राजनीतिक प्रघटनाओं पर बने आदर्श प्रारूप, सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप, विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगी, ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर बने आदर्श प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के द्वारा निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक स्वरूपों की नहीं है? अवैयक्तिक से बाह्य होते हैं, उनके विशिष्ट सामाजिक लक्षण तथा बैठक तत्व होते हैं, वे किसी व्यक्ति समूह की तुलना में अधिक स्थायी नहीं होते हैं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। यहाँ देखिए नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उनके पास सब्जियों का ढेर बाध्य करने की शक्ति होती है, उनके पास व्यक्तियों को बाध्य करने की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देवत्व आदर्श प्रारूप का लक्षण है? आदर्श प्रारूप यथार्थ स्थितियों में समस्याएं, समानताएं और विचलन निश्चित होते हैं। यह न तो सांख्यिकीय औसत है और न ही प्रकल्पना है। यह समाज के नैतिक आदर्शों से निर्मित होती है, अपनी अमूल्यता के स्तर के बारे में। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, यह समाज के नैतिक आदर्शों से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन धार्मिक आदर्शों और पूंजीवाद के बीच उद्देश्यवादी ही द्वारा दी गई संबंध व्यवस्था के अनुरूप है? क्या हो जाएंगे ये? संपत्ति के निर्माण तथा अप्रतिबंध व्यक्तियों पूंजी के पुनर्निवेश में मदद है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आदर्श प्रारूप नौकरी की विशेषता नहीं है?
कार्यालय संस्करण, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें में से कौन सी आदर्श प्रारूप नौकरशाही की विशेषता नहीं है? कार्यालय संस्थानात्मक व्यवस्था में संगठित होते हैं। प्रत्येक कार्यालय में कुछ दायित्व होते हैं तथा उन्हें पूरा करने का अधिकार होता है। कार्यालय का कार्य नियमों से होता है, नियम ही बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्यालय संस्थानात्मक व्यवस्था में संगठित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्यालय संस्थानात्मक व्यवस्था में संगठित होते हैं। ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, क्लास में समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।